हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को डिस्कस करेंगे। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन इंडिया। So firstly we are going to discuss the provisions which are related to fundamental rights. The first one is Article 21A. It is related to right to education. It is inserted by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया था। यह राज्य को अधिकार प्रदान करता है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त या निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, और यह अधिकार मौलिक है और कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। इट मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 years. This right is fundamental and legally enforceable. The RTE Act 2009 was enacted to give effect to this provision. इस आर्टिकल को प्रभावी बनाने के लिए RTE Act 2009 को लागू किया गया, और जिसमें बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने में सरकार, स्कूल और पेरेंट्स की जिम्मेदारियों को आउटलाइन किया गया या रेखांकित किया गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जानते हैं, वो है आर्टिकल नंबर 29। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29(1) protects the right of any section of citizens to conserve their distinct language, script और culture. यह नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के अधिकारों की रक्षा करता है। And it is related to educational context, as it allows communities to establish institutions that promotes their cultural heritage. यह समुदायों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति भी देता है। Article 29(2) prohibits any kind of discrimination in admission to educational institutions maintained by the state. सरकार द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय में या सहायता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश में धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव को यह जो अनुच्छेद है वो रोकता है। कोई भी बच्चा किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकता है बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि ये अनुच्छेद किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को जानते हैं, जो है आर्टिकल 30। It provides the right to minorities to establish and administer educational institutions. Article 31 grants religious and linguistic minorities the right to establish and administer their own educational institutions. धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का यह अधिकार प्रदान करता है, और यह प्रोविजन सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित रख सकें। ये माइनॉरिटीज को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी जो संस्कृति है और भाषा को शिक्षा के माध्यम से प्रिजर्व करके रख सके या बचा के रख सके। अब हम जानते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जो है आर्टिकल 32। It prohibits the state from discriminating against any educational institution in granting aid on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. आर्टिकल 32 राज्य को किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं के विरुद्ध सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव करने से रोकता है कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। यह माइनॉरिटीज को एक तरह से राइट प्रोवाइड करता है कि वे सरकार से
सहायता मांग सकता है और सरकार किसी भी तरह की भेदभाव इन संस्थाओं के साथ नहीं कर सकती है। अब हम कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में जानते हैं। इसे हम हिंदी में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 41। It provides right to work, to education and to public assistance in certain cases. Article 41 directs the state to make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved wants. अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वह काम करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित या सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करे। मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सभी के लिए वो प्रोविजंस बनाए या फिर प्रावधान सुनिश्चित करे। अब अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 45 है। इट प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। संशोधित अनुच्छेद 45 अब राज्य को निर्देश देता है कि वह सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करे। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू एंडेवर or to make efforts to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. अब हम अगला आर्टिकल जानते हैं जो है आर्टिकल 46. It is related to promotion of educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections. It directs the state to promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the society, particularly the scheduled caste, the scheduled tribes, and to protect them from social injustice and all form of exploitation. ये राज्य को समाज के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने एजुकेशन से रिलेटेड की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जाना। थैंक यू सो मच।